स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे किस तरह की कंपनी है, क्या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर कंपनी हमें बेकार है, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, नंबर्स और फिगर्स हर एक चीज़ बता देते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, रिजर्व्स हो चाहे वो डेट हो, सारी चीज़ें चेक करेंगे और समझेंगे किस तरह कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है और ज़्यादा ग्रो करने का। सारी चीज़ें जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे लाता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। देखिए, टायर की कंपनी और टायर बनाती है इंडियन मार्केट में, टायर सप्लाई करती है। एक दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, गिरावट का माहौल बनता हुआ। देखिए, अप ट्रेंड था, उसके बाद बड़ी गिरावट और लास्ट तक गिरावट ही देखने को मिली। क्लोजिंग तक हमें गिरावट देखने को मिली, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट थी। क्लोजिंग दी है 273 पर। ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन हमें ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिली। बात करेंगे 1 वीक की। देखिए, 1 वीक में भी स्टार्टिंग में हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला था, उसके बाद देखिए जो गिरावट चली है वो लगातार जारी है। लगभग 6.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं एक हफ्ते में। बात करेंगे एक मंथ की। देखिए, एक मंथ में अच्छा खासा स्टार्टिंग में हमें बड़ा ट्रेंड मिल रहा था, अप ट्रेंड लगा हुआ था, बुल रन चला हुआ था। उसके बाद देखिए मंथ के लास्ट तक आते आते यही चीज़ें बड़ी गिरावट में बलती हुई हमें नज़र आई थी। ओवरऑल देखा जाए तो 1 मंथ में भी हमें ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिली। लगभग 4.5% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, तो इसे हम ख़राब परफॉर्मेंस मानेंगे। देखिए, अब 1 ईयर की, 1 ईयर में हम देखेंगे तो कंपनी ने स्टार्टिंग ईयर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन अभी के कुछ टाइम में काफ़ी बड़ा अप ट्रेंड हमें चलता हुआ नज़र आया। देखिए, 25% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न है, तो हम इसे प्लस पॉइंट मानेंगे। देखिए, 25% के रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। देखिए, एफडी में 5 मिलते हैं, यहाँ पे 25 मिल रहे हैं। प्लस कंपनी देखेंगे डिविडेंड भी देती है कि नहीं देती है। उससे पहले देख लेते हैं हम 5 साल का चार्ट। तो 5 साल में हमें परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं देखने को मिली। देखिए, ख़राब परफॉर्मेंस मानेंगे। 5 साल में सिर्फ 16% के पॉजिटिव रिटर्न, जिसे मैं नेगेटिव पॉइंट मानूंगा। देखिए, 5 साल में कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है कंपनी में। तो चलिए चलते हैं मैक्स चार्ट पैटर्न पे। तो 1394% के रिटर्न, तो देखा जाए ऑल टाइम रिटर्न्स कंपनी के अच्छे खासे हैं। अच्छा खासा कंपनी ने पैसा ग्रो किया है, तो यहाँ पे मैं कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट मानूंगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में 1000% से ज़्यादा के रिटर्न है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। तो अच्छे खासे कंपनी ने रिटर्न दिए। और बात करेंगे डिविडेंड, देखिए पॉजिटिव पॉइंट यहीं कंपनी का एक और आता है। देखिए, कंपनी डिविडेंड देती है, 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया 2022 में, 21 में दिया 3 रुपये 50 पैसे का, 2020 में दिया 3 रुपये का। देखिए, कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन कंपनी का डिविडेंड इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम कोई पॉइंट नहीं देंगे। देखा जाए ओवरऑल तो हमें क्या देखने को मिला, ऑल टाइम में अच्छे रिटर्न्स है, लेकिन 5 सालों में हमें रिटर्न्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसे मैं ख़राब रिटर्न्स मानूंगा 16% के। इसके अलावा आपने देखा होगा तो 25% एक साल के हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन एक साल के मैटर नहीं करते, जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि 5 साल में इतने कम रिटर्न्स अच्छी बात नहीं है। देखिए, अब सारी चीज़ें देखेंगे। मार्केट कैप देखो आप, 17,357 करोड़ की मार्केट कैप। देखिए, स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही मैं इसे मानूंगा। देखिए, मिड कैप, क्योंकि मिड कैप की कैटेगरी में हम ऊपर के लेवल्स को, जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है उन्हें रखते हैं, तो इसे भी मैं स्मॉल कैप मारूंगा। तो रिस्क इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है स्टॉक में। बात करेंगे स्टॉक पीई की, तो 24 का स्टॉक पीई देखने को मिलता है। देखिए, अच्छे खासे लेवल पे है। मैं इसे बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं मानूंगा, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं मानूंगा। मतलब आपको अच्छे खासे दामों पे आज स्टॉक देखने को मिल रहा है। आप आरओसीई की बात करेंगे तो 6.98% का आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आरओई की बात करेंगे तो 5.49% का देखने को मिला, जो कि बेहतरीन है। कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे आप तो 178 की बुक वैल्यू देखने को मिलती है, ये भी बिल्कुल सही देखने को मिली है। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिली है, यानी पहले ही कंपनी, देखिए स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, जितना पोटेंशियल था कंपनी में, तो फेस वैल्यू 1 की हो चुकी है। और हमारा डिविडेंड यील्ड 1.19% का है, जो कि कुछ खास नहीं मुझे लगा, क्योंकि डिविडेंड इतना खास कंपनी दे नहीं रही है। बात करेंगे, देखिए अपने सेक्टर की तीसरे नंबर की कंपनी है। इससे पहले देखोगे आप तो एमआरएफ है, उसके बाद देखोगे तो आप अपोलो टायर्स है। तो पीयर कंपैरिजन में भी अच्छा खासा पीई देखने को मिलता है, कोई ख़राब लेवल्स पे अभी इसका पीई नहीं गया हुआ है। देखिए, बात करेंगे
सेल्स की। देखिए नंबर्स और फिगर्स सारे इन करोड़ देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए हमेशा। देखिए कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, चाहे कोई भी पकड़ लो, देखिए लॉन्ग टर्म में उसकी सेल्स हमेशा पॉजिटिव में जाती है, यानी सेल बढ़ती है तभी उसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानेंगे। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा सेल्स ऊपर जानी चाहिए। तो देखिए ये है हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर नीचे का झेल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2019 सितंबर की 3986 करोड़ की सेल है, ठीक है, लगभग 4000 मानेंगे हम। फिर दिसंबर में देखोगे आप 19 में तो 4400 करोड़ की सेल्स है, जो कि अच्छा खासा जंप है। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है सेल। उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली 2020 में, फिर जून क्वार्टर 2020 में भी सेम गिरावट, फिर देखा रिकवरी, फिर ली रिकवरी उसके बाद सितंबर 2020 में। चलो इस टाइम पीरियड में हमें लॉकडाउन जैसे कोरोना वायरस देखने को मिला था, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद आती है दिसंबर। देखिए दिसंबर 2020 कितने 5195 करोड़ की सेल। फिर 2021 मार्च में थोड़ी सी सेल्स में गिरावट। उसके बाद देखिए जून में भी गिरावट, यहाँ भी हमें थोड़ा लॉकडाउन देखने को मिला था। उसके बाद देखोगे आप सितंबर 2021 में अच्छी खासी रिकवरी। उसके बाद देखोगे आप तो सेम रिकवरी का माहौल अभी तक बनता हुआ नज़र आया है। सितंबर 2022 में 5956 करोड़ की सेल थी, यानी देखा जाए तो 2019 से अच्छी खासी सेल्स ग्रो हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो इसे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो सितंबर 2019 में 4032 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो चुका है 712 करोड़। देखिए लॉन्ग टर्म में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और हमारी सेल्स भी बढ़ने चाहिए। और देखिए सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। देखिए एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, तो 2019 में सितंबर में देखोगे आप 3500 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे, जो कि बढ़ के हो गए सितंबर 2022 में 5244 करोड़ के। तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, साथ में थोड़े खर्चे भी बढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा सारी चीज़ें ग्रो हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो देखिए अब आती है बारी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखोगे आप 98 और बढ़ता बढ़ता हो जाता है हमारा। देखोगे आप बीच में देखिए 2020 के आसपास हमें माइनस में भी देखने को मिला था। तो देखोगे आप लास्ट में अभी 2022 में 238 करोड़, ठीक है। अब टैक्स पे होता है, तो टैक्सेस आप देख सकते हो 18% का टैक्स। उसके बाद देखोगे आप हमारा नेट प्रॉफिट 2022 में बचता है 194 करोड़। उससे पहले था 191 करोड़, उससे पहले था 113 करोड़। तो देखा जाए तो उससे भी पहले देखिए, उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, 224 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा कंपनी की जो सेल्स है, जो नेट प्रॉफिट है, वो ग्रो हो रहा है। और साथ में देखेंगे ईपीएस भी हमारा अच्छा खासे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे, यानी कंपनी अच्छे तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा कंपनी सेल्स ऊपर जानी चाहिए, तभी हमें उसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानेंगे, ठीक है। तो 2013 में कंपनी की सेल थी 12,799 करोड़ की। 12,799 करोड़ की टोटल सेल्स थी और एक्सपेंसेस थे 11,328 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था हमारा 1,471। और अभी जो हमारा जो सेल्स है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमारी बढ़नी चाहिए। तो अभी के हाल फिलहाल की हमें देखने को मिलती है 23,184 करोड़ की सेल्स। तो देखा जाए तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है हमें 2013 से लेके 2022 में। तो बीच में भी आप देखोगे तो कंपनी की सेल्स अच्छी खासी ग्रो हो रही है, तो इसे भी हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। देखोगे आप 1471 का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 2,771 करोड़ का, तो इसे भी पॉजिटिव मानेंगे। अब देखिए नेट प्रॉफिट भी हमारा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में हमारा नेट प्रॉफिट ऊपर नहीं जाता है तो उसे हम कुछ खास नहीं मानेंगे। तो देखोगे आप 612 करोड़, फिर 1,005 करोड़, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया जा रहा है। फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली है आपको, देखोगे आप 900 करोड़ के आसपास, फिर 1,123 करोड़, फिर थोड़ी सी गिरावट 1,099 करोड़, फिर बड़ी गिरावट। देखिए सेम बड़ी गिरावट ये कहाँ है, चलिए ईयर भी चेक कर लेते हैं हम, कहाँ देखने को मिली हमें
देखोगे आप 2017-18 के आसपास हमें नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि आगे तक अभी देखोगे आप तो कंपनी ने खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ तक तो ठीक थे, 1099 तक तो ठीक थे, उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट हमें लगातार अभी जाके कहीं रिकवर करा। देखिए ये सेम चीज़ें हमें कहाँ दिखेगी, शेयर प्राइस में। तो चलिए शेयर प्राइस में भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप देखोगे तो जहाँ तक कंपनी की, ठीक है, जहाँ तक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी वहाँ तक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जहाँ कंपनी की सेल्स गिरती है वहाँ पे हमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो देखिए हमेशा याद रखिए नेट प्रॉफिट्स को फॉलो करता है शेयर प्राइस, हमेशा याद रखना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है चाहे वीक कंपनी हो, अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर देखिए इस टाइम में आपके नेट प्रॉफिट घट रहे हैं, देखिए आपको देखने को मिला यहाँ तक कंपनी ने अच्छे खासे नेट प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए। अभी तो फिलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट ले चुका है, अच्छा खासा दोबारा से ग्रो होने लग चुका है। देखिए यहाँ के लेवल्स को 1099 करोड़ का देखिए लेवल जब टूटेगा उसके बाद ये हम अच्छा ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे। अभी 722 करोड़ का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास मुझे नेट प्रॉफिट ग्रो होते हुए नज़र नहीं आए, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट मानेंगे क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म में देखिए हमेशा ग्रो होना चाहिए, हमें ये बड़ी गिरावट नहीं चाहिए। देखिए 3-3 4-4 साल लगातार कंपनी की गिरावट है और अभी भी रिकवर नहीं कर पाया। देखिए ये लेवल्स नहीं तोड़ पाया 1123 करोड़ का। देखिए ये लेवल जब तोड़ेगा उसके बाद इससे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। अभी तो हमें इसे नेगेटिव पॉइंट, देखो यहाँ तक कितना 21 का ईपीएस देखने को मिल रहा था, अभी कितना है 11 का ईपीएस, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट तो हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं कंपनी के रिजर्व्स। लॉन्ग टर्म में हमारे रिजर्व्स बढ़ने चाहिए तभी हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। अगर लॉन्ग टर्म में हमारे रिजर्व्स गिरते हैं तो उसे नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। साथ में जो हमारा बोरिंग से जो लोन है, डेट है, वो रिज़र्व से हमेशा कम होना चाहिए। अगर रिज़र्व से ज़्यादा है तो उसे भी हम नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। तो देखते हैं कितने रिज़र्व है कंपनी के 2013 में। तो देखोगे आप 3,340 करोड़ के रिज़र्व थे, जो कि अभी बढ़ के हो चुके हैं 11,230 करोड़ के हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म में जो अभी हाल फिलहाल के जो रिज़र्व्स है वो हमें मैटर करते हैं, यानी सितंबर 2022 में कितने रिज़र्व्स है वही मैटर करेंगे। बोरोइंग्स देखोगे आप, लोन देखोगे तो 2013 में रिज़र्व से कम बोरोइंग से 2,651 करोड़ की टोटल बोरोइंग सी यानी लोन था, जो कि बढ़ के हो चुका है 7,152 करोड़ का। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए रिज़र्व्स ज़्यादा हैं डेट से। हमेशा याद रखिए रिज़र्व्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए डेट से कम रिज़र्व्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ तक कंपनी ठीक है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि नेट प्रॉफिट्स को ही हमेशा आपका शेयर प्राइस फॉलो करता है और रिजर्व्स भी होने चाहिए, तब भी हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी खासी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दिला सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।